कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। ये डायलॉग है हमारे हनुमान जी के आदि पुरुष मूवी में। I can't believe you've done this. सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। आजकल दिखावा इतना ज्यादा हो गया ना भाई साहब की भक्ति भी लोग दिखावे के लिए ही कर रहे हैं। सबके सब चोर हैं साले। अब ओम राउत को ही देख लो, दिखावे दिखावे में पूरी की पूरी थर्ड क्लास नहीं उससे भी पूरी मूवी ही बना दी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बोल तो ऐसे रहे हनुमान जी के लिए एक सीट खाली रखना, जैसे कि डायलॉग्स तो बहुत ही अप्रतिम दिए हैं इन्होंने हनुमान जी के। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। नहीं अब आप बताओ, ये देखना है हनुमान जी कि कैसे आप लोगों ने साउथ दिल्ली के लौंडे जैसी लैंग्वेज रखवाई है हनुमान जी की। शर्म आनी चाहिए आपको। वेल जिनको नहीं पता हो बता दो, इस पूरी दुनिया में जहाँ पे भी रामायण हो रही होती है, कोई सुना रहा होता है या फिर कोई देख रहा होता है, वहाँ पे हनुमान जी जरूर जाते हैं। इसीलिए इन्होंने बोला था कि एक सीट हनुमान जी के लिए खाली रखना। पर कसम से ओम रनौत जी जैसी मनगढ़ंत कहानी आपने इस मूवी में दिखाई है ना, जनता छोड़ो स्वयं हनुमान जी आपको माफ नहीं करेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? That please keep one seat for our Hanuman ji. He will come to see Ramayana. थोड़ा सा रो देते हैं ताकि ऑडियंस को लगे कि हम बहुत ही ज्यादा भक्ति भावान आदमी हैं, चाहे रामायण के नाम पे बच्चों को आधी अधूरी कहानी ही बता रहे हो। बार बार झूठ बोलो। 70 फिल्मों में से मेरी ये पहली पिक्चर है। जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। साथ ही अपने दिमाग में बाहर ही छोड़ देते थे क्या? जो इतने गंदे डायलॉग लिखे हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं। लंका बिल्कुल स्वर्ग समान था, सोने की लंका थी, बहुत सुंदर थी, और तुमने यार कोयले के खदान को लंका घोषित कर दिया बिना रावण की मर्जी के। सालो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे। और नहीं तो रावण इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा राजा, उसको अपनी वेल्डिंग वाला दिखा दिया, मास्क लगा के हथौड़े बजा रहा है वो वहाँ पे। बंदर पकड़ने लगा। ये बंदर बोलता है, अशोक वाटिका में जानकी से बात कर रहा था। सिर्फ जूते उतार के लिखने से स्टोरी अच्छी नहीं हो जाती। मेरी बर्दाश्त की एक हद है। मेरे को तो ऐसा लगता है इस बंदे ने कभी रामचरितमानस पढ़ा भी नहीं होगा। एंड डियर पेरेंट्स, प्लीज अब अपने बच्चों को ये मूवी दिखाने से अच्छा रामचरितमानस पढ़ के सुना दे, या उनको कह दे पढ़ने के लिए, या फिर रामानंद सागर जी का रामायण दिखाएं। गीता प्रेस से आपको इजीली रामायण मिल जाएगी पढ़ने के लिए, बस ये ना दिखाएं अपने बच्चों को, क्योंकि कुछ चीजें ना कितनी ही पुरानी हो जाए वही अच्छी होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कौन सा खिलजी तिलक धारण करता है, कौन सा खिलजी जनेऊ पहनता है और कौन सा खिलजी रुद्राक्ष धारण करता है, हमारे रावण ने ये सब इसी 1 मिनट 35 सेकंड के टीजर में किया हुआ है। दूसरी बात, हर युग की बुराई का अपना चेहरा होता है। रावण मेरे लिए बुराई का चेहरा है, अलाउद्दीन खिलजी इस दौर की बुराई का चेहरा है। अगर वो मिलता जुलता भी है, हमने उसको इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर मिल भी गया तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई एतराज की बात है। इसलिए रावण का चेहरा ही बिगाड़ दिया, रावण इज इक्वल्स टू खिलजी, है ना? नहीं यार, फिर तो ये वही बात हो गई ना कि आप इनडायरेक्टली रामायण को काल्पनिक कह रहे हैं। तभी तो रावण को कैसे भी दिखा दिया जैसा आपका मन किया, तभी लंका कैसे भी दिखा दी जैसा आपका मन किया। इवन युद्ध, उस टाइम पे भाई दिन में ही युद्ध होते थे, रात में युद्ध नहीं होते थे। शाम होते ही वो चले जाते थे वापस कि आप नेक्स्ट डे लड़ाई करेंगे, और आप पूरी लड़ाई अंधेरे में करवा रहे हो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। एंड एक सबसे बुरी चीज, आप रावण को खीलजी से कंपेयर कर रहे हो। लाइक सीरियसली, माना कि रावण ने अपहरण किया था सीता माँ का, लेकिन उन्होंने कभी माँ सीता को हाथ तक नहीं लगाया था, और आप उनको खीलजी से कंपेयर कर रहे हो। लाइक शर्म है थोड़ी, हया वो भी नहीं होगी। शर्म करो, भगवान से डरो। एक रामायण इन्होंने बनाई, इतनी ज्यादा सुंदरता से बनाई कि पूरा देश इमोशनल हो गया, और अब एक ही रामायण ये बना रहे हैं और पूरा देश मिलकर के इनको क्या ही बोले यार, क्या ही बोले। सब पैसे का खेल है भाई, सब पैसे का खेल है। पैसा ही पैसा होगा। 600 करोड़ की मूवी है ये, 600 करोड़ की। जाके इलाज कराओ अपना। है क्या हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, हम सब जो है, हम सब रामायण को कैसे जानते हैं करना। मैं रामायण कैसे जानता हूँ, और आप भी शायद ऐसे ही जानते हैं, और ओम भी ऐसे ही जानते हैं। हमारे यहाँ कथा वाचन की भी परंपरा है। एक तो पढ़ने की परंपरा है और दूसरी वाचन परंपरा है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। अखंड रामायण होती है, पाठ होते हैं, कथावाचक होते हैं। मैं एक छोटे से गाँव से आया हूँ। हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। एक और बात मैं आपको बताऊंगा। अब मेरे को इनका गाँव देखना है भाई, कौन से गाँव से आई है ऐसे जहाँ पे ऐसी कथा सुनाई जा रही है। तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
मतलब ये आदमी कथा ही गलत सुन के बड़ा हुआ है, क्योंकि भाई जो कथा हमने सुनी है वो तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। इतनी बदतमीजी से तो नहीं सुनाया हमें किसी ने कि हनुमान जी ऐसे बोलते थे, पता है। और चलेगी भी तेरे बाप की। भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त है वो, इस तरीके से बात कभी नहीं करेंगे वो, कभी नहीं। It should be more Sanskritized, more Therawa. संस्कृताइज तो हमने कभी करना नहीं चाहा। Are you making Ramayana? लो जी कर लो बात, आखिर सच निकली गया मुंह से। पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता रियलिटी क्या है, राम जी कैसे दिखते थे, हनुमान जी कैसे दिखते थे, उनका गेटअप कैसा होता था, नहीं। इनको बस अपनी फिल्म बनानी है, फिल्म। इन्होंने फिल्म बना ली, इनका हो गया। कौन है ये पागल आदमी? वैसे इस मूवी के करता धरता का कहना है कि ये मूवी में हमने टपोरी लैंग्वेज इसीलिए रखी है ताकि आजकल की जनरेशन को ये मूवी समझ में आए, वो अच्छे से स्टोरी समझ पाए। क्या दिखाना चाह रहे हो तुम, क्या समझाना चाह रहे हो कि हाँ हनुमान जी ऐसे बात करते थे, माता सीता राम जी को नाम लेके बुलाती थी। तुम राजकुमारी हो जानकी, तुम्हारी जगह महलों में। मेरा महल तो वही है जहाँ मेरे राघव है। आपने नोटिस किया हो नहीं किया हो, मैं बताती हूँ। इस मूवी में जो माँ सीता का रोल प्ले कर रही हैं कृति सेनन, वो प्रभु श्री राम को राघव कह के बुलाती हैं। ब्रो, माँ सीता कभी भी राम जी को उनका नाम लेके डायरेक्ट नहीं पुकारती थी, वो उनके नाम से पहले या तो श्री लगाती थी या फिर प्रभु लगाती थी। माना कि आज के टाइम पे इतनी बड़ी बात नहीं है ये, बट आप किसका रोल प्ले कर रहे हैं वो तो देखिए। बहस की आंख हमारे नए जमाने के बच्चों को कौन सा ज्ञान देना चाह रहे हैं इस मूवी के डायरेक्टर। साले मजाक बना के रखते हो। अबे भाई क्या दिखाना चाह रहे हो तुम? रावण है वो, उसके पास पुष्पक विमान नाम का भी कुछ चीज था एक। जब इस मूवी का ट्रेलर आया था ना, तब से आज तक मैं ये नहीं समझ पाई कि कास्टिंग किस हिसाब से करी गई है इस मूवी की। प्रभास भाई बहुत अच्छे एक्टर हैं, मानते हैं, पर ये रोल उन पे 5% भी अच्छा नहीं लग रहा। सारा मूड खराब कर दिया। जब भी उनकी तरफ देखो ऐसा लग रहा है कि भैया अभी भी बाहुबली वाले किरदार में है अपने। इतना गुस्सा फेस पे भाई, जहाँ तक हमें पता राम जी के फेस पे हमेशा एक मध्यम सी मुस्कान रहा करती थी, और प्रभास भाई के चेहरे पे मुस्कान का एम भी नहीं दिख रहा भाई, पूरी मूवी में नहीं दिख रहा यार। जितना बुरा हमें लग रहा है ना मूवी देखने के बाद, प्रभास भाई को तो डबल लगना चाहिए कि ये मैंने क्या कर दिया यार, ये तो कहानी ही गलत बनवा दी मैंने, ये तो कहानी ही गलत है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हाँ, ये बहुत जरूरी था मंदिर के पास करना, नहीं तो बाय नहीं हो पाता ना, गाड़ी पंचर हो जाती, आगे नहीं बढ़ पाती गाड़ी। अब इसके ऊपर कुछ लोगों ने बोला यार ये तो नॉर्मल है, तुम लोग बिना बात का पतंगड़ बना रहे हो, ये वो। एग्जैक्टली ये सब नॉर्मल है, गुड बाय केस इज नॉर्मल, बट आप किस कैरेक्टर में हो वो तो देखो। मंदिर के प्रांगण में गुड बाय किस कौन करता है भाई? नॉर्मल लोग नहीं करते, आप तो फिर भी सेलिब्रिटी हो, आपको तो और सोचना चाहिए इस चीज के बारे में। ऊपर से माँ सीता का रोल कर रहे हो आप, थोड़ा सा तो लिहाज रख लिया होता। हाथ जोड़ के मैं भाई ये जनरेशन ऑलरेडी बहुत बर्बाद है, हम जितने बर्बाद है ना उस बर्बादी के हिसाब से मूवी नहीं बनानी है आपको, समझ रहे हैं आप? आपको मूवी अच्छा दिखाना है ताकि हमें पता जाए कि तुम बर्बाद हो, मूवी देख के कुछ सीखो और तुम सुधरो, ये करना था। नहीं जी, हम तो देखो जनरेशन के हिसाब से बना रहे हैं, ये तो बहुत बर्बाद हो चुके हैं। हाँ तो इन्हीं की टपोरी लैंग्वेज यूज कर देते हैं। कोई सेंस है इस बात की? वैसे इस मूवी की कमियां निकालने बैठ जाए ना तो पता नहीं कितनी ही लंबी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि पूरी मूवी में वही है कमियां। पता नहीं क्यों प्रभास भाई को एज अ राम जी एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा यार, एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा। कीर्ति सेनन को एज अ माँ सीता एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा हमसे। एक ये राम जी सीता जी थे, आज भी अगर इनको कोई देखते ना सीधे पैर छूने। लिटरली बता रही हूँ, जैसी कीर्ति सेनन की हरकतें हुई है और जो भी हुआ है, आई डोंट थिंक कि लोग उस नजरिए से इनको भी देख पाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ इस मूवी का ये शो पहला आखिरी यही खत्म कर दो। अब बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसे ही था, कि राम ऐसे ही थे, स्टोरी गलत है, ये VFX तो इतना गंदा। मूवी ऐसी बनाओ कि 4 लोग तो क्या पूरे देश का मूड खराब हो जाए। शर्म करो शर्म।